नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज की इस सेशन में मैं आप लोगों को क्लास 10th का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए बताऊंगा। बच्चों, फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का गलती ना हो, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि कहाँ कौन सा शब्द भरना है और क्या क्या भरना है। बच्चों, मेरे पास जो है एक एग्जामिनेशन फॉर्म है, ठीक है, और आप इसको कैसे भरिएगा तो आपके पास इस तरह का एक पंजीयन मिला होगा, ठीक है। इस पंजीयन की सहायता से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझते रहिएगा। इस फॉर्म के द्वारा आपका जो है एडमिट कार्ड फिर आएगा, इसलिए अच्छी तरीके से इसको भरना है, कहीं कोई गलती नहीं करना है। देखिए बच्चों, पहले पूछा गया रजिस्ट्रेशन नंबर या ईयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो पंजीयन है, इसमें यहाँ पे पंजीयन संख्या जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं बच्चों, ये आपको यहाँ पे भर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर में ये आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है, 1 नंबर में। और दूसरा है BSEB यूनिक आईडी, तो यहाँ बच्चों देख रहे होंगे BSEB यूनिक आईडी यहाँ पे पूछा गया, तो ये आईडी आपको इसमें 2 नंबर में भर देना है, ठीक है बच्चों। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। स्कूल कोड, स्कूल कोड क्या होता है बच्चों, तो यहाँ आप देख रहे होंगे विद्यालय का नाम आपका दिया हुआ होगा, ठीक है। शुरू में जो है वो स्कूल कोड होता है, जैसे कि कन्या अपग्रेडेड सेकेंडरी स्कूल देवका है बच्चों, इसका जो नाम है ना ये विद्यालय का, और इसका जो आईडी है, कहने का मतलब जो है स्कूल कोड है, स्कूल कोड इसका है 25364। तो यहाँ पे 25364 आपका जो भी होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख करके यहाँ पे स्कूल कोड में आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पे स्कूल नेम कहा जाता है, आपका जो भी स्कूल का नाम होगा बच्चों, इसको छोड़ करके आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे है डिस्ट्रिक्ट नेम, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे आप यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आगे बढ़ना है बच्चों, स्टूडेंट्स नेम आपको सारा कैपिटल में ही लिखना है, जैसे कि यहाँ नेम देखिए बच्चों नैना कुमारी है, तो यहाँ पे जो है हम कैपिटल में ही नैना कुमारी लिखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, उसके बाद है मदर्स नेम, आप अपने मदर्स का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, फादर्स नेम कैपिटल अक्षर में लिख दीजिएगा। अगला है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख के बच्चों भरिएगा, गलती नहीं करना है, जो रजिस्ट्रेशन में है आपको वही यहाँ पे फिलअप करना है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। उसके बाद बात आता है 11 नंबर में जेंडर का, आप मेल हैं तो मेल में टिक करिएगा, आप फीमेल है तो फीमेल में। तो यहाँ पे जो बच्चों नैना कुमारी है तो यहाँ फीमेल है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चों, मेल होइएगा तो मेल में, या फीमेल है तो फीमेल में टिक करिएगा। अगला बात आता है कास्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, आप जिसमें आते हैं जनरल में या EBC में या BC में, आप यहाँ पे किसी एक को टिक कर दीजिएगा। अगला है डिफरेंटली एबल, जिसको बोलते हैं बच्चों दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हैं, किसी अंग से आप जो हैं, कहने का मतलब विकलांग हैं, ये जो भी हैं, तो यहाँ पे अगर हैं तो यस लिखिएगा, नहीं है तो यहाँ पे नो ही टिक करना है। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो यहाँ पे नो टिक करना है। अगला आता है नेशनलिटी, कहने का मतलब जो है इंडियन, आप अगर इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा, वैसे इंडियन ही सेलेक्ट करना है। रिलीजन यानी धर्म बच्चों, आप हिंदू हैं तो हिंदू में सिलेक्ट करिएगा, अगर इस्लामिक है तो इस्लाम में सिलेक्ट करिएगा। अगला बात आता है यहाँ पे आधार नंबर, 16 नंबर बच्चों आधार नंबर फिलअप करने के लिए कहा जाता है, आप यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप कर दीजिएगा। आगे बढ़ने के बाद बच्चों यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सिग्नेचर मांगता है कि विद्यार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। आगे जब बढ़िएगा बच्चों तो यहाँ पे पूछा गया है एरिया वेयर द, जो भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, मतलब कहता है रूरल में है या भी कहाँ है, तो यहाँ पे पहले से ही रूरल मैंने सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अगला है सब डिवीज़न, जो भी हो डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा है, यहाँ पे खगड़िया लिख दीजिएगा, ये सब डिवीज़न जो है कहाँ पड़ता है, खगड़िया में पड़ता है। मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना फिलअप कर दीजिएगा और ईमेल आईडी यहाँ भर दीजिएगा। 22 नंबर बच्चों यहाँ पे पूछा गया स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, आप यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिखिएगा, और यहाँ पे माता जी का नाम जो है हिंदी में लिखना है, पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। अब आगे बढ़िए बच्चों, इस साइड में जब पलटाइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, यहाँ पे आपको एड्रेस पूछा गया, आपका जो भी एड्रेस होगा इंग्लिश में आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। अगला है मैरिटल स्टेटस, कहने का मतलब आप जो है अगर मैरिड हैं तो मैरिड में निशान लगाइएगा, अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड में निशान लगाइएगा। यदि आप कहते हैं यहाँ पे इफ़ मैरिड राइट वर्ड मैरिड इन द बॉक्स, कहने का मतलब है अगर आप मैरिड हैं बच्चों तो यहाँ पे आप इस बॉक्स में आप मैरिड लिखिएगा, अनमैरिड हैं तो यहाँ अनमैरिड लिखिएगा, अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड ही लिखिएगा। अगला है बैंक अकाउंट का एड्रेस पूछता है बच्चों, आपके पास जो अकाउंट होगा, पासबुक होगा, वहाँ पे आप जो है देख करके लिखिएगा स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, कहने का मतलब विद्यार्थी का जो है अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पे लिखना है, IFSC कोड लिखना है, और बैंक जो है ब्रांच नेम क्या है, बैंक का नाम क्या है, ये यहाँ पे भर दीजिएगा।
और यहाँ पे अगली बात आता है 30 नंबर में, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट। कहने का मतलब 2 पहचान चिन्ह आपको देना है, ठीक है, 2 पहचान आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए दाएं हाथ पे कट का निशान है तो लिखिएगा ए कट मार्क ऑन द राइट हैंड। इसी तरीके से 2 आपको निशान यहाँ पे लिख देना है इंग्लिश में। अगला है मीडियम, आप किस मीडियम में वहाँ पे एग्जाम दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश मीडियम में दीजिएगा तो इंग्लिश टिक करिएगा, हिंदी में दीजिएगा तो हिंदी निशान करना है। वैसे हम हिंदी में देंगे तो यहाँ हिंदी पे टिक कर देंगे। अगली बात आता है यहाँ पे बच्चों, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पिछले साल फेल कर गए थे, ठीक है, जो बच्चे पिछले साल फेल कर गए थे और वे फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ है, आपको यहाँ पे नहीं भरना है। अगर आप कंपार्टमेंटल थ्रू भर रहे हैं, आप अगर फेल कर गए हैं पिछले साल तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर रोल कोड भर दीजिएगा। जो बच्चे रेगुलर हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। आगे बात आता है बच्चों सब्जेक्ट डिटेल्स का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, MIL कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे आप देख करके समझ लीजिए बच्चों, कहता है मातृभाषा इन MIL। कहने का मतलब जो है MIL में आपको क्या भरना है, देखिए यहाँ पे देखिए पंजीयन में देख करके आप यहाँ पे भरिएगा, क्या दिया है हिंदी, तो आप यहाँ पे हिंदी में टिक कर दीजिएगा। दूसरा है SIL, कहने का मतलब बच्चों सेकेंड इंडियन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, तो SIL में देखिए यहाँ पे क्या दिया है संस्कृत, तो आपको यहाँ पे क्या करना है संस्कृत में टिक करना है। और यहाँ पे है कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो कंपलसरी सब्जेक्ट में देखिए यहाँ बच्चों मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है। तो यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस और इंग्लिश है, इसमें आपको टिक कर देना है। अगली बात आता है बच्चों, कोई बच्चा एक्स्ट्रा जो है सब्जेक्ट लेता है, तो अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हैं तो आप यहाँ पे टिक करिएगा, अन्यथा नहीं टिक करिएगा। अगली बात आता है घोषणा का। यहाँ पे जो है आप अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा दीजिएगा और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करिएगा, ठीक है, हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में। यहाँ पे सर जो हैं आपके प्रिंसिपल जी, वही यहाँ पे मोहर मारेंगे, सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद ये आपका फॉर्म पूरा कम्प्लीटली भरा जाएगा। बच्चों उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।